मेष राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल कर रख देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हड़कंप मचाने वाली है। नए सिरे से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जून महीने का अंत सामान्य हो जाएगा, तो आप सच में बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा जून का महीना जाते जाते आपको क्या देकर जाने वाला है या फिर आपसे क्या लेकर जाने वाला है। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह संरचना के आधार पर बनाई गई है। ग्रह प्लेसमेंट काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन 3 से 4 अदृश्य चुनौतियां जिनके प्रति आपको सतर्क रहना होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि इस महीने के अंत को हमने सुधार लिया, कुछ सामान्य तैयारियां कर ली, तो नया जो जुलाई का महीना आने वाला है मेष राशि वालों, वो काफी हद तक सुधर सकता है, उसकी शुरुआत खुशनुमा हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो में बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है इन 10 दिनों में। जाते जाते जून के महीने में क्या तोहफा आपको मिलने वाला है खुशियों का, या फिर कौन सा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि काफी दिनों से मन में एक निराशा है कि मुझे मन चाहा परिणाम मेहनत का नहीं मिलता, जितना मैं हार्डवर्क करता हूं रिटर्न बड़े कम रहते हैं। साथ ही साथ परिवार वाले ही मुझ पर शक करते हैं, मेरी काबिलियत को नकार देते हैं, और रात दिन बहुत कुछ करने के बावजूद भी आज सेविंग के नाम पर जीरो है। तो जीवन में एक अच्छा समय कब से आएगा, सबके मन में यही चिंता है। लेकिन आज की ये वीडियो आपकी सारी चिंताओं को समाप्त करने वाली है और आपके एक एक प्रश्न का जवाब बिना कहे आपको देने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, आपका भी काम बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया या बीच में अधूरा छोड़ दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो बात हम अगले 10 दिनों की आपको बताने जा रहे हैं, 3 बड़ी खुशखबरी और 2 चेतावनी, बड़े कान लगाकर सुनिएगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए हैं वहां पर व्हाट्सअप करके अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। आपकी उस समस्या का जड़ से आपको समाधान मिलेगा। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मेष राशि वालों, आपके राशि स्वामी कौन है? आपके राशि स्वामी है मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति है। मंगल की मौजूदगी अभी कहां पर है? ध्यान दिया जाए तो आपके धन भाव में। ये बहुत बड़ी और बड़ी खास बात है। मंगल जो अभी तक लग्न में बैठे थे, 21 जून को वो पहुंच चुके हैं आपके सेकंड हाउस में, यानी मनी हाउस में, धन के भाव में पहुंच चुके हैं। अब जब राशि के मालिक ही धन भाव में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। कहीं पर अगर पैसा आपका थम गया था, कहीं पर पैसा आपका रुक गया था, आपने हाल ही में कोई बिजनेस शुरू किया लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो मंगल अब जून के अंत में ग्रोथ दिखा सकते हैं और जुलाई के महीने में और अच्छे परिणाम ला सकते हैं। साथ ही साथ एक संभावना यह बन रही है कि जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें इंक्रीमेंट मिल सकता है। उन्हें बची हुई कोई भी उनकी राशि जो कहीं से अटकी हुई थी वो प्राप्त हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि मंगल एक अग्नि तत्व है। आपने मंगल ग्रह का रंग देखा होगा, लाल है। उससे हमें क्या समझ आता है कि ये हमारे अंदर उग्रता पैदा करते हैं। एग्रेसिव जो इंसान होता है, अचानक से शॉर्ट टेम्पर्ड जो होता है, वो मंगल का प्रभाव होता है। तो ये जो सेकंड हाउस होता है, ये धन का जरूर होता है, पैसा मंगल आपकी ओर खींचेंगे, लेकिन ये स्थान वाणी का भी है, कुटुंब का भी है, परिवार का भी है। तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा कि हमारी बोली में कुछ ऐसी कड़वाहट ना आ जाए जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए। इन 7 दिनों में इतना ध्यान रखना। कभी कभी खुद को विश्वास नहीं होता कि मेरे मुंह से ऐसा शब्द कैसे निकल गया, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई। तो वो गलती आपकी नहीं होती है, वो नेगेटिव प्लैनेट्स का नेगेटिव इफेक्ट होता है। मंगल यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साबित हो रहे हैं।
पॉजिटिव हो रहे हैं फाइनेंशियली, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, अटका पैसा आपको प्राप्त करवाने वाले। नेगेटिव इस तरह से हो रहे हैं कि वाणी में एक कड़वाहट पैदा कर देंगे, जिससे आप कुछ ऐसी बातें मुंह से निकाल देंगे कि आपका समाज में नाम खराब हो सकता है, परिवार में ही विवाद हो सकता है, किसी को आपकी बात चुभ सकती है, वैवाहिक जीवन में गड़बड़ हो सकती है। तो वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि वाणी एक ऐसा हथियार है जो अपने काम बनाती भी है और काम बिगाड़ती भी है। दूसरी खुशखबरी जो आपके भाग्य में लिखी है, जो आपके मुस्कुराने की वजह बनने वाली है, बड़े ध्यान से समझिएगा मेष राशि वाले। आपका जो 4th हाउस है, जिसे सुख संपत्ति का घर कहा जाता है, भूमि भवन वाहन का घर कहा जाता है, हमारा 4th हाउस, वहां पर आप देखेंगे 3 ग्रहों का संगम हुआ है। ऐसा बार बार नहीं होता, काफी समय में एक बार होता है, और इसका फायदा आपने उठा लिया तो अभी मौका है, फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। यहां पर 3 ग्रह मौजूद है, जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र वेनस और बुध मरकरी। गुरु यहां पर आए थे 2 जून को, शुक्र यहां पर आए थे 8 जून को, और बुध यहां आए हैं 22 जून को। अब तीनों ग्रह की पावर जब एक हो जाएगी तो काफी दिनों से अगर आप सोच रहे थे अपने घर में कुछ बदलाव करने की, रेनोवेट कराने की, अपने घर में साज सजावट बढ़ाने की, तो वो काम यहां से बन सकता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी ये घर होता है, और बुध जो होते हैं वो हमें इंटेलिजेंसी देते हैं, हमारे डिसीजंस को राइट करवाते हैं। तो बुध आपको एक ऐसी क्षमता दे सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी दे सकते हैं कि आप अपने दम पर इन्वेस्टमेंट से लाभ कमा पाएंगे। यानी इस दौरान जून का जो अंत होने वाला है, अगले जो 10 दिन हैं, इनमें आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। या फिर अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, आप व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन हर बार कभी पैसे की दिक्कत आ जाती थी, कभी घर का कोई सदस्य मना बोल देता था, कभी रिश्तेदारों के जलन के चलते नहीं खरीदते थे, अब योजना बनेगी। शुक्र जो होते हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी होते हैं, मतलब हमारे जीवन में जो भी भौतिक चीजें आती है, जो भी आप देखेंगे घर में टीवी, फ्रिज, अपने पास अच्छी बड़ी गाड़ी, वो सारी कनेक्टेड होती है शुक्र यानी वेनस के साथ। अब शुक्र जब यहाँ मौजूद है तो उन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। वाहन आपके घर में आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो चुका था वो भी आपके घर में आ सकता है। मेष राशि वालों, इन 7 से 8 दिनों में आप ये बात पूरी तरह से नोटिस करने वाले हैं। लेकिन ये 4th हाउस हमारी माता के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है, तो ये तीनों ग्रह वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी माता के स्वास्थ्य का। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कभी कभी परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा समय निकालकर उनसे थोड़ी बात कर लोगे, मन का हाल पूछ लोगे, स्वास्थ्य की जानकारी ले लोगे, तो जुड़ाव अच्छा रहेगा। उन्हें भी लगेगा कि मेरे बेटे या मेरे बच्चे के लिए पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा वो मुझसे बात भी करता है, मुझसे चर्चा भी करता है, ये भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ बैठे, बातचीत करें, पुरानी यादों को ताजा करें, आपको अंदर से रिलैक्स महसूस होगा, शांति की प्राप्ति आपको होगी। तीसरी खुशखबरी बड़े ध्यान से समझिएगा मेष राशि वालों, तीसरी खुशखबरी जो निकल कर आ रही है वो 2 जगह से निकल कर आ रही है। पहला तो है कि 3rd हाउस में सूर्य की मौजूदगी जो कि एकदम उच्च अवस्था में है, और लाभ के घर में राहु की मौजूदगी। सूर्य यहां से आपको आत्मविश्वास, कुछ कर दिखाने का साहस, अंदर से जोश भरने वाले हैं। कहते हैं ना, इंसान को जीवन में एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर उसके आसपास ऐसे लोग मिल जाए जो उसे कंधे पर हाथ रखकर कहे कि तू चिंता क्यों करता है, मैं खड़ा हूं, जो करना है कर, मैं तेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, जब तक मैं हूं तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इंसान को कैसी हिम्मत मिल जाती है अंदर से, फिर वो क्या कहता है कि अब मेरे पास पावर है, अब मेरे पास सपोर्ट है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन आपकी जिंदगी थोड़ी अलग है, आपके आसपास अच्छे लोग बहुत कम हैं, गुप्त शत्रु, मतलबी और स्वार्थी लोग आपके आसपास थोड़े ज्यादा है, जो हर समय आपका इस्तेमाल करते हैं। खुद को काम पड़ता है तो आपको याद करते हैं, आपको काम पड़ता है तो कभी हाजिर नहीं होते। ऐसी स्थिति में आपको संभालने का काम कौन कर रहा है? सूर्य देव कर रहे हैं, ग्रहों के राजा है,
और आपको एनर्जी प्रदान करने का काम करेंगे। क्योंकि पराक्रम के घर में है, साहस के घर में है, थर्ड हाउस में, तो अंदर से जोश भरेंगे कि मैं कर सकता हूं, चाहे सामने परिस्थिति कैसे भी हो, मैं सफलता के झंडे गाड़ सकता हूं, ऐसा साहस उत्पन्न होगा। लेकिन सावधान हमें यहां से रहना पड़ेगा, क्योंकि लाभ के घर में राहु बैठा है। अब राहु क्या करेगा? आपको सपनों की दुनिया दिखाएगा। कभी कभी बैठे बैठे हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं कि एक दिन मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा, एक दिन मेरा इतना बड़ा बिजनेस होगा, एक दिन मेरे पास इतना बड़ा घर होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी। सोच सोच कर चेहरे पर मुस्कान तो आती है, तुरंत जब वो सपना टूटता है और इंसान को रियलिटी का एहसास होता है तो कैसा एकदम से उदास हो जाता है कि ये सब कब होगा। राहु वही काम करता है, आपको सपने दिखाएगा रातों रात अमीर बनने के। आप अपनी मेहनत के पैसों को शेयर मार्केट में लगा दोगे, आप अपनी मेहनत के पैसों को जुए सट्टे में लगा दोगे, 2 नंबर के काम में लगा दोगे, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि सपनों की दुनिया रियलिटी नहीं होती और ये दुनिया एक दिन टूटती जरूर है। इसलिए अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी लाभ की बारी आएगी, लाभ चाहे बिजनेस से हो, लाभ चाहे जॉब से हो, अदर आपके किसी वर्क फ्रॉम होम काम से हो, या कोई भी फाइनेंशियली या फैमिली बिजनेस से हो, आपको उसमें उलझना नहीं है कि मैं जल्द से जल्द कैसे अमीर बनूं, जल्द से जल्द कैसे वो चीज मेरे पास आए। एक एक काम सिस्टमेटिक होगा, ध्यान से समझना। क्योंकि शनिदेव भी खर्चों के घर में बैठे हैं। शनिदेव आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। थोड़ा सा पैसा आपके पास आया, इच्छा हो जाएगी वो खरीद लेता हूं, इच्छा हो जाएगी ये खरीद लेता हूं। आप इतना समझिए कि जरूरत में और फिजूल खर्ची में फर्क होता है। आपके घर का राशन आपकी जरूरत है। अगर आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल खराब हो गई है तो नई गाड़ी लेना आपकी जरूरत है। आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई तो उन्हें अस्पताल दिखाना जरूरत है। लेकिन सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए दिखावे में खर्च करना कि इन्हें लगेगा ये तो बड़े लोग हैं और पैसा दे दिया, ये बड़ी गलत बात है, ये फिजूल खर्ची है। या मान लीजिए कोई चीज घर में पहले से है, जानबूझकर उसका अपग्रेड वर्जन खरीद कर ले आए, ये फिजूल खर्ची है। तो इन जगहों पर आपको पैसा बचाने पर ध्यान देना है। राहु 11th हाउस में लाभ आपको कराएगा, लेकिन ख्याली पुलाव मत पकाना। असलियत में जियोगे तो राहु के भ्रम में नहीं फंस पाओगे। आपके गुप्त शत्रु भी थोड़े बहुत जागृत होंगे, जो आपसे कहेंगे ये काम मत कर, तुझसे नहीं हो पाएगा, इस काम में कई सारे लोग बर्बाद हो गए। उनकी बातों में मत फंसना, क्योंकि लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे, लोग आपको सही रास्ते पर से भटका देंगे। अभी आपके हाथ में है कि आप उनकी बातें मानते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस पर, अपनी सूझबूझ पर भरोसा रखते हैं। सूर्य काफी पॉजिटिव है, मंगल काफी पॉजिटिव है, बस वाणी का आपको ध्यान रखना है। यहां से भी सुख संपत्ति के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। एक और सावधानी आपको ये बरतनी है कि 5th हाउस में केतु है, तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो भी संतान है, किड्स है, चाइल्ड्स है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें चिल्लाना नहीं है। कुछ गलतियां अगर वो करते हैं तो प्रेम से मनाना है, प्रेम से सिखाना है, वरना वो आपसे दूर हो सकते हैं। केतु का काम है अलगाव पैदा करना। नवंबर दिसंबर तक राहु केतु तकरीबन यही इसी घर में रहने वाले। तो आप क्या करें, अगर अपने बच्चे से कुछ गलती भी हो गई, प्रेम से उन्हें मनाएं, प्रेम से उन्हें सिखाएं, तो दूरियां बढ़ेगी नहीं। केतु का काम ही है आपस में दूरियां पैदा करना। इस बात को लेकर आप बड़े सतर्क रहना। इन 10 दिनों में हमने कुछ तैयारियां कर ली, जो आज मैंने ग्रह गोचर के हिसाब से आपको बताई। कुछ बातों का ध्यान रख लिया तो चीजें संभल सकती है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये 2 उपाय रहेंगे, एक तो मंगल का, जो आपकी वाणी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले थे, एक राहु का, जो उपाय करने से शनिदेव की कृपा भी मिल जाएगी। अब बड़े ध्यान से उपाय को सुनिएगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक जिन लोगों ने नहीं किया है वो पहले लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, इस तरह की और रिसर्च करने की, वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है। लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक वहां उनके समक्ष जलाना है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः, या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा आप करोगे तो वाणी की कड़वाहट मंगल दूर कर देंगे, वो भाव नहीं आने देंगे। अगला उपाय राहु और शनि के लिए रहेगा। जब भी सोमवार का दिन आता है, जब भी शनिवार का दिन आता है, जब भी गुरुवार का दिन आता है,
एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा काले तिल मिलाइए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। बढ़िया रामबाण इलाज है राहु के लिए। राहु को बल मिलेगा तो सपनों की दुनिया में आप नहीं उलझेंगे। शनि को भी यहाँ से बल मिलेगा, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, ये बात लिख कर रख लीजिएगा। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 10 दिनों की, जून महीने का अंत आखिर कैसा रहेगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक आप जरूर करना। अपनी कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक एनालाइज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।